आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। दिल्ली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार से मांग, केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। दिल्ली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी ने सरकारी आवास की मांग की है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवास मिले, ये हमारी मांग है। और इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी आज एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो नोडल मिनिस्ट्री है, उसको लिख रही है। और हम ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये साधन, सुविधा नहीं साधन मुहैया कराया जाए। अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा देखा और इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है, केजरीवाल को पद या पावर का लालच नहीं है, लेकिन हां, उन्हें एक चीज की लालसा है और वो है इस देश की राजनीति में नैतिकता की। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि इस कार्यालय को हासिल करने के लिए जो एक लंबी कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, कोर्टों में संघर्ष किया और हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार हमें यह मिला, उतनी लंबी कोर्ट कचहरी की कार्रवाई ना हो, राजनीति से प्रेरित फैसले ना लिए जाएं और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना आवास खाली करना है, सुविधाएं त्यागनी है, जल्द से जल्द हमारा जो अधिकार है एक राष्ट्रीय संयोजक का, एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो हमें मुहैया कराया जाए। टीम आतिशी ने बिजली के बिल को लेकर बड़ा दावा किया है। दिल्ली की भावी सीएम आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में बिजली शासित राज्यों से बीजेपी शासित राज्यों से दिल्ली में बिजली सस्ती है। 15 लाख परिवारों को 37 लाख परिवारों का बिल जीरो आता है, आतिशी ने दावा किया है। बीजेपी के राज्यों में 8 घंटे पावर कट, ये आतिशी का कहना है। आतिशी का कहना है कि 15 लाख परिवारों को आधे दाम पर, जबकि 37 लाख परिवारों का बिजली बिल जीरो आता है। 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में आने वाली है। आतिशी शनिवार यानी कल दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। इसके साथ ही आतिशी की कैबिनेट के चेहरे भी तय हो गए हैं। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें एक नया चेहरा भी शामिल हो रहा है। 21 सितंबर को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शनिवार को आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने आतिशी और उनके कैबिनेट सहयोगियों की शपथ ग्रहण का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज रखा है। शनिवार को आतिशी जब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, उसी दौरान उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी शपथ लेंगे। आतिशी की कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को शामिल किया गया है।
आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे जो अनुसूचित जाति से आते हैं। बाकी के 4 चेहरे पूर्व केजरीवाल कैबिनेट में भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुकेश अहलावत ने नई जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। सभी को शुभकामनाएं हैं। हमने बहुत हेवी हार्ट से एक्सेप्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहेंगे, पर हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने और हम सब उसी प्रयास में लगे। पहले तो केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मैं भी उनके विश्वास को पूरा खरा उतारने का प्रयास करूँगा। और आतिशी जी जो हमारे मुख्यमंत्री बनी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे भी अपने कैबिनेट में लिया। तो हम काम करेंगे। देखिए, तो वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अगले चुनाव की हार को देखते हुए अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूँगा कि ये इस कारण से हम हार गए और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कल की जो शपथ ग्रहण है ये आने वाली हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ये पूरी कैबिनेट तैयार की गई है ताकि इनके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके जब 10-12 सीटें आएंगी। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि नई कैबिनेट में किसे मंत्री बनाना है ये आप सरकार का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति आने तक का इंतजार तो कर लीजिए। दिल्ली बीजेपी मीडिया इंचार्ज प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी को फेल मंत्री करार देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी फेल साबित होंगी। पहले 21 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा स्वीकृति तो आने दो। शादों में आप शपथ लेने जा रही हैं। आपको किस बात का ये ड्रामा करना है कि ए मंत्री बनेगा, बी मंत्री बनेगा, गोपाल राय मंत्री बनेगा, सौरभ भारद्वाज मंत्री बनेगा, दुर्गेश पाठक मंत्री बनेगा। हमें इससे क्या लेना देना? काम की बात करो भाई, काम की। और आतिशी जी, आप एक महा फेलियर मिनिस्टर हैं। ना तो आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में कामयाब हुई, ना आप जल बोर्ड में कामयाब हुई, ना आप रेवेन्यू में कामयाब हुई। आप एक महा फेलियर मिनिस्टर हैं और उससे बड़ी फेलियर चीफ मिनिस्टर निकलने वाली हैं। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो रहा है। मुख्यमंत्री साहिबा और जो बाकी मंत्री हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे कमोबेश वही लोग हैं जो पहले भी सरकार में काम कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से एक मॉन्यूमेंटल फेल्योर रहा है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का, उसमें हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसपे इन लोगों ने, सरकार की यही लोग ने कोई अच्छा परफॉर्म किया हो। पर फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी समय बचा है 3-4 महीने का, उसमें वो थोड़ा कुछ अच्छा कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। उसी दिन आप विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुना था और एलजी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।